हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाबा पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाबा को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें पंचपीरों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए पाबू जी, बी तेजा जी, सी हरबू जी और डी गोगा जी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो तेजा जी है वो पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। बाकी पाबू जी, हरबू जी और गोगा जी, मांगलिया बेहा, ये पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन से लोक देवता है जिन्हें शुद्धि आंदोलन को चलाया था? तो ऑप्शन है तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी और भंवर बाबा। इसमें से कौन से है वो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी है, जो रामदेव जी है वो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। हम लोक देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने गौ रक्षा की या फिर वे सूरवीर थे, योद्धा थे, लेकिन एक ऐसे लोक देवता भी है जो कवि थे। ऑप्शन है रामदेव जी, कल्ला जी राठौड़, देव बाबा या पाबू जी। इसमें से आपको बताना है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे। तो जो रामदेव जी है, इन्होंने बाबारी पर्ची 20 बने लिखी थी, जिसे बाबारी पर्ची कहा जाता है। तो रामदेव जी, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि रामदेव जी कवि भी थे। चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, अजमेर जिले के सर्वप्रमुख इष्ट देवता किसे माना जाता है? जो अजमेर जिले के इष्ट देवता माना जाता है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें अजमेर जिले के इष्ट देवता माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है देव बाबा, वीर कल्ला जी, ईलो जी या तेजा जी। तो इसमें से अजमेर जिले के लोक देवता या अजमेर जिले के इष्ट देवता किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तेजा जी है, इन्हें अजमेर जिले के इष्ट देवता या लोक देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाड़ फाड़ के देवता उपनाम से प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है? किन्हें हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है या प्रसिद्ध है, उनका उपनाम है? तो आपका ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी। तो इसमें से जो पाबू जी है, इन्हें हाड़ फाड़ के लोक देवता कहते हैं या हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है, या हाड़ फाड़ के देवता के उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, पाबू जी के जीवन पर रचित पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? पाबू जी का जो जीवनी है वो पाबू प्रकाश है, वो किसने लिखी है, उनके लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है आसिया हर राय, पुंडरीक रत्नाकर, आसिया मोड़जी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो पाबू प्रकाश के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी है, वो आसिया मोड़जी है, वो पाबू प्रकाश के रचयिता है, उन्होंने पाबू जी की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी? जो जहार पीर की उपाधि है वो गोगा जी की है और ये गोगा जी का उपनाम है, और इसकी उपाधि गोगा जी को किसने दी थी? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने और नादिर शाह ने। तो ये उपाधि है गोगा जी को किसने दी? तो गोगा जी को ये महमूद गजनवी ने दी थी, और फिरोज शाह तुगलक ने जो गोगा जी का मंदिर है गोगामेड़ी में वो बनवाया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जारवीर की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता के सम्मान में मारवाड़ में 7 की जगह 4 फेरों का प्रचलन हुआ? मारवाड़ में जो विवाह के अवसर पर 4 फेरे ही लिए जाते हैं, तो ये किस लोक देवता के सम्मान में इस रिवाज का या इस रीति रिवाज का प्रचलन हुआ? तो आपके ऑप्शन है गोगा जी, हरबू जी, पाबू जी या तेजा जी। तो आपके जो ऑप्शन सी है, पाबू जी के सम्मान में मारवाड़ में 7 फेरे की जगह 4 फेरे लिए जाते, क्योंकि पाबू जी ने 4 फेरे ही लिए थे और वे गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के रस्म के बीच में उठकर चले गए थे, और इसीलिए उनके पीछे उनकी पत्नी 4 फेरों होने के बावजूद भी उसने अपने पति मानकर उनके पीछे सती हो गई थी, इसलिए मारवाड़ में जो 4 फेरों का ही प्रचलन है। ऑप्शन आपका सी पाबू जी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाबू जी की फड़ बाँचते समय रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। जो पाबू जी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
अगर पाबू जी की फड़ बाजते हैं तो उस समय तो रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं, पाबू जी के सम्मान में गाए जाते हैं, तो उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है डेरू, कमायचा, तंदूरा या माठ। इसमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो पाबू जी की पवाड़े गाते समय किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सही डी हो जाएगा, माठ है, उसका प्रयोग पाबू जी के पवाड़े गाते समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोगा जी की प्रिय भक्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गोगा जी के सम्मान में जो प्रिय भक्त है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डेरू, कमायचा, तंदूरा या माठ। तो गोगा जी के जो प्रिय भक्त है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो गोगा जी के प्रिय भक्त है वो डेरू का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्वालों के पालनहार देवता के रूप में किस लोक देवता को विख्यात है, या किस देवता को पूजा की जाती है, या ग्वालों के पालनहार देवता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है भंवर बाबा, देव बाबा, भोमिया जी या पंद्राज जी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है, देव बाबा ग्वालों के पालनहार देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? ऐसी फड़ है वो जो सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी फड़ है वो किस लोक देवता की मानी जाती है? ऑप्शन है पाबू जी, देवनारायण जी, हरबू जी और इनमें से कोई नहीं। तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी व सबसे छोटी। सबसे लंबी क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटी क्योंकि उस पर डाक टिकट जारी किया गया, इसलिए सबसे छोटी होने वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन से थे? महाराणा सांगा एक प्रसिद्ध योद्धा रहे, मेवाड़ के शासक रहे, तो उनके आराध्य देव किस देवता को माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है बिगा जी, बी देवनारायण जी, मामा देव, भूरिया बाबा। इसमें से कौन है वो महाराणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन देवनारायण जी बी है न, जो महाराणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं, और महाराणा सांगा ने इनके मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी पर बनी फिल्म में देव जी का किरदार किसने निभाया था? देवनारायण जी पर फिल्म बनी हुई है, तो उसमें देव जी का किरदार किसने निभाया था? ऑप्शन है भूप सिंह गुर्जर, रवि मेवाड़ा, नाथू सिंह गुर्जर या अनूप सिंह गुर्जर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है, वो नाथू सिंह गुर्जर ने देव जी का किरदार निभाया था, और वे बीजेपी की नेता भी है, और ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं राजस्थान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है रामदेव जी, मीराबाई, देवनारायण जी या मलिनाथ जी। तो आपका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, और रामदेव जी ने कौन सा? कामड़िया पंथ चलाया था, और मीराबाई ने दासी पंथ, जो दासी चलाई थी, दासी पंथ है वो मीराबाई ने चलाया था, और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ, और मलिनाथ जी ने कौन सा? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगित आदि उपनामों से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो उनका उन सब के उपनाम है बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत आदि उपनाम है इनके। तो ऑप्शन ए है वीर कल्ला जी, पाबू जी, तेजा जी या अड़बू जी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है ना, वीर कल्ला जी हो जाएगा। कल्ला जी को बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत आदि उपनाम जाना जाता है। और एक उनका उपनाम कौन से? 4 हाथों के लोक देवता, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के तीसरे शाखे में अपने चाचा जयमल मेड़तिया को कंधों पर बैठा कर युद्ध लड़ा था, इसलिए इन्हें 4 हाथों के लोक देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा का प्रमुख मंदिर सिरोही के किस नदी के किनारे स्थित है, जिसे पतित गंगा भी कहा जाता है? भूरिया बाबा है उनका प्रमुख मंदिर सिरोही में भी स्थित है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है जिसे पतित गंगा उपनाम से जाना जाता है? उस नदी का नाम पतित गंगा कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए है जोजरी नदी, लूणी नदी, सूकड़ी नदी या जवई नदी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है, वो सूकड़ी नदी सही हो जाएगा, क्योंकि सूकड़ी नदी को पतित गंगा भी कहा जाता है, और ये सिरोही में यहाँ पर सिरोही में भूरिया बाबा का प्रमुख मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी सूकड़ी नदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाबी की पूजा होती है? ऐसा भी मंदिर है, एक अनोखा मंदिर है जिसमें लोक देवता में मूर्ति की नहीं सांप की बाबी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन ए है रूपनाथ जी, हरिराम बाबा, गोगा जी या वीर बाबसी। तो हरिराम बाबा बी ऑप्शन है इसमें, जो जोरडा नागौर में इनका मंदिर स्थित है, और हरिराम बाबा की सांप की बाबी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? राजस्थान में मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो आपके ऑप्शन है इलो जी, आलम जी, पंद्राज जी और तलीनाथ जी। तो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए इलो जी सही हो जाएगा। इलो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये इलो जी कौन थे? इलो जी होलिका के पति थे और उनकी सगाई होलिका से हो रखी थी, और इन्हीं के सम्मान में होली के दूसरे दिन धुलंडी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये इलो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है, और इनकी प्रमुख सवारी बाड़मेर और जालोर में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ओसिया जोधपुर, बुड्ढा जोड़ गंगानगर, रामदेवरा जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो किसे सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेवरा को सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है। और बुड्ढा जोड़ को सिख और हिंदू की भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, बुड्ढा जोड़ गंगानगर को। और यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामदेवरा को जो सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है। आपका 21वां क्वेश्चन है, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है लीला, बी लीलागर, सी किरण काबरा और डी केसर। तो देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? आपका बी ऑप्शन लीलागर सही हो जाएगा। ये देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हम प्यारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल सक्सेस बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF जानने के लिए सक्सेस बाबा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे अन्य सोशल साइट्स जैसे सक्सेस बाबा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।